यंगर बायर का ध्यान रखना कोई टीवीएस से सीखे। एक बार फिर से सुपर स्क्वाड एडिशन के अंदर 2 नई धमाकेदार एंट्री करवा चुके हैं टीवीएस रेडर में। सबसे पहले आपके लिए है डेडपूल, ब्लैक बेस कलर और रेड कलर की इंसर्ट्स, काफी खूबसूरत लग रही है। आपको रोड पे सबसे अलग दिखना है तो बेस नार्डो ग्रे कलर और ऊपर येलो कलर की हाइलाइट्स। दोनों की ही टैंक पे आपको फेस मास्क मिलेगा और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम को। गाइस, अगर आप 125 सीसी कैटेगरी में बाइक देख रहे हैं तो क्या आपके लिए बेस्ट लुकिंग बाइक्स बेस्ट है या इनमें आपको परफॉर्मेंस, माइलेज, कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं? आज इस डिटेल वीडियो के अंदर हर एक चीज को डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं 2025 ऑल न्यू रेडर 125 का एक डिटेल रिव्यू। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस वॉक अराउंड को सीट हाइट से और राइडिंग पोजीशन से। अगर आप शॉर्ट राइडर हैं तब भी इसकी सीट हाइट काफी बढ़िया है। अगर आप टॉल राइडर हैं तब भी इसकी सीटिंग पोजीशन काफी अच्छी है। सीट हाइट 780 mm की है, तो आप शॉर्ट राइडर हैं तब भी काफी आराम से बैठ पाएंगे और टॉल राइडर हैं उनके लिए भी काफी बढ़िया स्पेस है। फुटपैक्स हल्के से रियर सेट हैं और हैंडल बार हल्का सा ऐसा है कि आपको थोड़ा सा लीन होना पड़ता है। ये हल्का सा एग्रेसिव पोजीशन बना देता है और बाइक से कनेक्टेड फील आपको करवाता है, जिससे कि आप पूरा पावर परफॉर्मेंस का अच्छी तरीके से मजा ले सकते हो। आप लोगों ने देख लिया, मेरी हाइट 5'10" है, मेरे दोनों ही पैर बहुत ही आराम से टच होते हैं। इसमें साइड स्टैंड, मेन स्टैंड आपको दोनों मिल जाता है। 123 kg का कर्व वेट है, तो बाइक आगे पीछे आपको करनी है, कहीं पे से निकालनी है, हटानी है, घर से बाहर लेके जाना है, आपको कहीं टर्न करनी है, तो इससे बहुत ही इजी जो है वो ये फील होती है। अब मैं आपको हर एक चीज बता देता हूँ कैमरे के पीछे जाके कि फीचर्स वाइज जो है वो टेक्निकल स्पेक्स वगैरह जो है वो कैसी है, फिर चलते हैं और चला के देखते हैं। बट एक बार मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। अब ये आइडियल कर रही है, रियली ऑसम यार, बहुत ही प्यारा साउंड है, बहुत ही बेसी साउंड जो है वो आपको फील होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हेडलैम्प है वो ऐसा लगता है कि एक फेस है किसी का, मतलब फेस जैसे हेडलैम्प दिखाई देते हैं। रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं, हाई बीम नीचे, 2 ये लो बीम है, और यहाँ पर ये जो है ये आपके DRLs हैं और ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर आर का बैच TVS यहाँ पर लिखा हुआ है, टर्न इंडिकेटर हैलोजन में दिए गए हैं और जो सस्पेंशन है वो आपके टेलीस्कोपिक दिए हुए हैं। इन फ्रंट में ये जो मडगार्ड है ये भी अगेन आपका ये ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। रोटो पेडल डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं 240 mm के। 17 इंचेस के ये टायर है, 80-100-17 इसकी प्रोफाइल है फ्रंट टायर की। दोनों ही बाइक में सेम फ्रंट टायर जो है वो आपको मिलते हैं। और उसके बाद में इंजन की अगर बात करें, 124.8 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड इंजन आपको ये मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि जो हीटिंग है इसकी वो उस तरीके से जो है वो कंट्रोल मैनर में रहती है। थ्रू आउट द राइड के टाइम पे ये आपको बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस जो है वो डिलीवर करेगा। 11.3 bhp की पावर और 11.7 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है। इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, OBD2B यहाँ पर सपोर्टेड है, और TVS iGo असिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। 0.5 Nm का एक्स्ट्रा बूस्ट जो है वो ये डिलीवर करता है और 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 123 kg का कर्व वेट है, आप लोगों को बता ही चुका हूँ। एग्जॉस्ट नोट आप लोगों ने सुन लिया है, एग्जॉस्ट पाइप आप लोग देख सकते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पर कंप्लीट ये मेटल कवर शीट दी गई है ताकि आपका पैर वगैरह जो है वो जले नहीं। देन उसके अलावा यहाँ पर ये जो फुट पैक्स हैं ये भी मेटल में एल्यूमिनियम फिनिश में जो है वो रखे गए हैं और यहाँ पर राइडर के लिए जो है रबर में रखे गए हैं ताकि बिल्कुल भी स्लीप होने का डर नहीं रहे। उसके अलावा यहाँ अगर आप देखोगे तो पीछे आपके पास में अगेन TVS का टायर है, 190-17 टायर और 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको मिलता है। बाइक के अंदर टोटल अब 6 वेरिएंट जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हो। ड्रम वेरिएंट डिस्क वाला है, फिर ड्रम के बाद में आपके पास में सिंगल सीट है, स्प्लिट सीट है और आपके पास में ये सुपर स्क्वाड एडिशन है। देन उसके बाद में SX है। तो कई सारे वेरिएंट, आपकी प्राइस मतलब जो बजट है उसके हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसे चूज कर सकते हैं। रियर में अगर आप आओगे तो यहाँ पर ये काफी बढ़िया ग्रैब रेल आपको मिलती है। यहाँ पे लाइट आप देख सकते हैं, टेल लैंप, यहीं से आप सीट ओपन करेंगे, उसके नीचे भी अगर आप चाहें तो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप प्लेस कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर अगेन यहाँ पर, और रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, नंबर प्लेट, लाइट, और इधर आपके पास में है एंड यहाँ पर आपके पास में चेन कवर है, सारी गार्ड है सेफ्टी के लिए और सभी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है। इधर आपके पास में ये आपका गियर लीवर और 1 डाउन, बाकी चारों ऊपर। और ये इंजन का जो कलर है, जो पेंट है, ये भी काफ़ी प्रीमियम सा फील होता है एंड कहीं पर किसी भी जगह जो है वो कोई पैनल गैप वगैरह एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलता है। क्वालिटी वाइज हर जगह टॉप नोच जो है वो रखी गई है। यहाँ पर TVS का ये हॉर्स, इधर स्मार्ट-X कनेक्ट, 85 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स आपको मिलते हैं। आई डोंट थिंक इस बाइक को परचेज करने के बाद में आप हर एक फीचर को एक्सपीरियंस भी कर पाओगे। जो फीचर आप सोचोगे ना वो इस बाइक के अंदर अवेलेबल होगा कनेक्टेड फीचर के नाम के हिसाब से। एंड बाइक जो है वो E20 रेडी है, 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। यहाँ पर भी आपके पास में जो है वो ये
ये सब फाइबर मटेरियल लगाया गया है। एक तो ये लुकिंग वाइज बहुत अच्छा है, इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन की गई है, ये डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और टाइप ए पोर्ट जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है, इमरजेंसी में आपका फ़ोन वगैरह जो है वो आप इजीली यहाँ से चार्ज कर पाएंगे। अगेन यहाँ पर ये जो लीवर्स हैं ये एल्यूमिनियम फिनिश में दिए गए हैं। पास स्विच, हाई बीम, लो बीम, वॉइस असिस्टेंट फंक्शन, टर्न इंडिकेटर और ये हॉर्न। देन यहाँ अगर आप देखोगे तो पावर और इको का स्विच है, यहाँ से आप ऑन करेंगे एक्सेलरेटर। और इधर अगेन आपके पास में ये एल्यूमिनियम फिनिश में फ्रंट ब्रेक लीवर। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आता है, यानी कि आप रियर ब्रेक लगाओगे तो ये फ्रंट ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। कैसे, मैं आपको देखो एक बार इसका मैकेनिज्म दिखा भी देता हूँ। ये देखो, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये हिल रहा है, ये देखो। तो लाइक मैं रियर वाला ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर नीचे इससे, और ये जो है वो वर्क कर रहा है। तो फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक बराबर उस हिसाब से जो है वो लगते हैं कि आपकी बाइक की स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो बहुत कम से कम हो जाए। देन अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पर ये LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको मिलता है, जिसमें आपके पास में ऑलमोस्ट काम के सारे फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इसको स्टार्ट करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास में नेविगेशन है, आपको ये रिमाइंड करता है कि आप हेलमेट पहन लो। हेलो राइडर आपका नाम जो आप लिखना चाहें तो वो भी आप ऐप से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टाइम दिखा रहा है, RPM मीटर है, स्पीडोमीटर है, इधर आपके पास में ऑडोमीटर है, ट्रिप भी अगर आपको चेंज करना है, आपको स्विच करना है तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब चीज़ें आपको जितनी डिटेल चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और बाकी कलर जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया है। ये आप लोगों ने देखा वॉल्वरीन, और डेडपूल जो है वो भी एक बार आप अच्छी तरीके से देख लो। पर्टिकुलर आपको कौन सा अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओ। मुझे पर्टिकुलर ये रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है डेडपूल के अंदर, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब आपको कौन सा चूज़ करना है, ये या ये, नहीं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। फिलहाल मैं चलता हूँ और चला के आपको बताता हूँ कि इन दोनों ही रेडर 125 को चलाने का जो मज़ा है वो कैसा है, और रोड पे ओवरऑल इसकी रोड प्रेजेंस जो है वो कैसी है वो भी आप एक्सपीरियंस कर लो। और चला के देखते हैं इस न्यू 2025 TVS रेडर को। लाइक स्क्वाड एडिशन में अब टोटल 4 नंबर जो है वो हो चुके हैं। पहले एक आयरन मैन आता था, एक और आता था, आपको याद हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। 2 ये आ गए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक से। ये GTT फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लाइक जब आप ट्रैफिक में चलते हो तो आपके क्लच प्लेट और गियर पे वियर एंड टियर होने नहीं देता है। मोस्टली आपको क्या करना है, क्लच छोड़ना है। पहले गियर में मैंने क्लच छोड़ा 6 की स्पीड, सेकंड गियर में मैंने क्लच छोड़ा 10 की स्पीड। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो। थर्ड में अगेन तो लाइक मेरे को बिना एक्सेलरेट करे 10-15 की स्पीड पे मैं चल सकता हूँ। यानी कि जब आप ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर कंडीशन में चलते हो तो सिर्फ आप इस GTT की मदद से आराम से बाइक को जो है वो मूव कर सकते हो। और ये चीज़ इतनी यूज़फुल है ना, लाइक आपकी बाइक के लिए भी और आपकी कंफर्ट के लिए भी। अब चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सेलरेट करके भी जो है वो उस तरफ बताऊँगा। फिर उसके बाद में अपन गियर बॉक्स जो किस स्पीड पे कौन सी जगह जो है वो एकदम कंफर्टेबली क्रूज़ कर लेती है वो सब चेक करते हुए चलते हैं। और बाकी सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। तो बस टर्न लेते हैं, और ये देखो लाइक फ्रंट ब्रेक ऑटोमेटिकली जो है वो किक इन हो रहा है। तो अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, हवा चलने लग गई, अदरवाइज़ आराम से जो है वो 100 की स्पीड जो है वो क्रॉस कर देती है। तो विंड ब्लास्ट जो है अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं। अब अपन हर एक चीज़ के बारे में जो है हर एक गियर के बारे में इसका स्वीट स्पॉट जो है वो टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर साइड में एक बार रोकता हूँ और फर्स्ट गियर से जो है वो स्टार्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। ओके ओके, फर्स्ट गियर 19, सेकेंड गियर 33 पे चेंज, थर्ड गियर 50, फोर्थ गियर 65, 67, फिफ्थ गियर 80 की स्पीड पे कोई ऐसे वाइब्रेशंस वगैरह हेजन ज़्यादा आपको फील नहीं हो रहे हैं। कमाल हैंडलिंग, और कितनी लाइट वेट ये फील हो रही है, इतनी एजाइल है, बहुत ही ईजी टू मनूवर है। देन यहाँ पर आपके पास में कितनी सारी चीज़ें आपको ये मतलब ऐसा लगता है आप बाइक से बात कर रहे हो। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपकी हाई स्पीड अलर्ट आपको दे रहा है।
इको पावर आपको बता रहा है, फिर आपका लाइक ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड चीज़ें आपको जो है वो गाइड करेगा, मेक श्योर ट्रैफिक ये सिग्नल और वो सब चीज़ें। राइट टाइम जो है वो आपको कितना हो गया है वो बताएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये आपको गाइड करता रहता है। गियर अप करने के लिए बोल रहा है मेरे को कि लाइक प्रॉपर गियर अप हो गया, चलो हेलमेट वगैरह सब जो भी सारी चीज़ें, और हेलमेट का तो साइन भी देता है वहाँ पर। और अगर आपका हेलमेट है ब्लूटूथ इनेबल तो आप उसको कनेक्ट भी कर सकते हो। राइट टाइम 2 मिनट्स, तो मेरे को टाइम भी देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को कितनी देर हुई है घर से निकले को, मैं आराम से यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो देख सकता हूँ। अब ब्रेक की बात आती है, क्योंकि देखो जब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो ब्रेक्स भी ऑफ कोर्स अच्छे होने चाहिए। एंड ब्रेक्स कितने अच्छे हैं वो मैं आपको अभी एक बार बता देता हूँ यहीं पे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लाइक एकदम यहाँ पे रोड है और बीच में मैं ब्रेक मारने वाला हूँ, ताकि थोड़ा सा रोड थोड़ा सा स्लिपरी सरफेस भी हो। कमाल ब्रेकिंग भाई साहब, लाइक नेक्स्ट लेवल। ऐसा लगा मेरे को कि मैंने आगे वाला ब्रेक मार दिया है। एक बार अब पूरी स्लिपरी सरफेस पे मारते हैं। ओके, थोड़ा सा पीछे वाला व्हील लॉक हुआ, ये देखो। अदरवाइज सभी चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड, बट आगे से बाइक बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुई है, मतलब एकदम एक सिंगल लाइन पोजीशन पे चल रही है। और ये सस्पेंशन सेटअप आप लोगों ने देखे होंगे अभी यहाँ पर। तो अगेन ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छी है। फ्रंट वाला ब्रेक भी एक बार ट्राई करेंगे थोड़ी सी अच्छी स्पीड पे, और थोड़ा सा पीछे खाली हो जाए तो ट्राई करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई और अपनी वजह से डिस्टर्ब हो। ओके, अब यहाँ पर ट्राई करते हैं। ऑलमोस्ट 80 की स्पीड है भाई साहब, बढ़िया बाइट्स आती है। बट मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि रियर वाला ब्रेक आपका काम कर जाता है, फ्रंट ब्रेक का उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा नहीं, बिकॉज इसका कॉम्बी ब्रेक जो सिस्टम है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट करके जो है वो इन्होंने बनाया है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि हाँ रियर वाला ब्रेक मार रहे हो बाइक में, फिर आपको फ्रंट वाला भी लाइक ऑफकोर्स मारना पड़ जाता है, बिकॉज 70-80% अपन बाइक में फ्रंट वाले ब्रेक से इसको पूरा कंट्रोल करते हैं। बट यहाँ पर रियर वाले ब्रेक की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी खासी बाइट। आगे वाला ब्रेक मारेंगे तो देखो आगे से बाइक डाउन होती है, ठीक है। अभी मैं पीछे वाला मार के बताता हूँ, ये देखो पीछे वाले ब्रेक से आगे वाला ब्रेक इतना सही लग रहा है कि बाइक जो है वो डाउन हो रही है। तो ये देख रहे हो नेक्स्ट लेवल जो है वो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम यहाँ पर रखे गए हैं। फिर उसके बाद में एक्सेलरेटर की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन वगैरह कैसा है, वो आप लोगों ने देख लिया 0 to 100 में कितना सही एक्सेलरेशन दे रहे हैं। और अभी अगर जैसे मैं नॉर्मल 5th गियर में चल रहा हूँ तो कितनी लो स्पीड पे चल सकते हैं उसकी भी बात करते हैं। ओके, तो बड़े आराम से जो है वो यहाँ पर निकले हैं। और एक और चीज़ है, ऑफ कोर्स इसके अंदर स्लीपर असिस्ट क्लच नहीं है, बट इतनी अच्छी तरीके से क्लचलेस अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट आप कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस है तो मज़ा आ जाता है। अभी अब देखो मैं 5th गियर में चल रहा हूँ और अराउंड मैं पूरा लो करता हूँ कि लोअर, मतलब अगर आपको बार बार गियर चेंज ना करना पड़े। ऑफ कोर्स 5th गियर का ऐसा सीन है कि आपको बहुत कम स्पीड पे बहुत सारे बाइक्स में जो है वो बहुत जल्दी डाउन शिफ्ट मार देती है। अभी अपन स्पीड को ऑलमोस्ट 30 की स्पीड पे लेके आते हैं। ये देखो 30 की स्पीड आ गई है। अब यहाँ पर एक्सीलरेट करा, हल्का सा बाइक ने जो है वो लगा कि गियर डाउन है, और उसके बाद में वापस से पिक करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको बार बार सिटी ट्रैफिक में जब आप गियर ऊपर कर चुके हो तो अगर स्पीड स्लो भी हो रही है ना तो आपको बार बार गियर चेंज नहीं करने पड़ेंगे। गॉट इट। तो इससे जो है वो आपके एफर्ट्स कम होते हैं और आपकी राइड जो है वो बहुत कंफर्टेबल होने वाली है, ईजी जो है वो होने वाली है आपकी राइड। और अगर आप 50-60 की स्पीड पर चलते हो तो मज़ा ही मज़ा है। अब बूस्ट मैंने ऑन करा है, पावर मैं थोड़ा सा एक्सेलरेटर जो है वो आपको देख बताता हूँ। और यहाँ पर आप देखो ये बूस्ट में आपको एक्स्ट्रा 0.5 Nm का टॉर्क मिलता है, और वो टॉर्क बहुत ही कमाल का होता है। ये देखो, और ये सबसे टॉर्किएस्ट बाइक है इन सेगमेंट, मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल, इससे ज़्यादा टॉर्क देने वाली बाइक जो है वो नहीं है कोई और 125cc सेगमेंट में। और अब इसका एग्जॉस्ट नोट सुनो आप। एकदम बेसी, लाउड, और मतलब वोकल्स काफ़ी अच्छे हैं एग्जॉस्ट के। ऊपर आरपीएम जो ऑलमोस्ट 8000 आरपीएम तक भी जाने में जो है वो फटता नहीं है। और 80 की स्पीड पे मैं आपको बता देता हूँ किस आरपीएम पे चलते हैं। अभी 80 की स्पीड पे है और ऑलमोस्ट 6000 आरपीएम जो है मैं क्रॉस करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट मान चलो 6000 आरपीएम के आसपास में आप 80 की स्पीड पे चल रहे हो। तो आरपीएम भी एसेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और फिर अगेन आपकी
3 वेल्व एयर ऑयल कूल्ड इंजन आपको मिल जाता है। उससे आपकी एफिशिएंसी तो बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ हीट मैनेजमेंट जो है वो बहुत सही तरीके से हो जाता है। मैंने इतना चलाया उसके बावजूद भी मेरे को बिल्कुल भी हीट फील नहीं हुआ। इवन तो अभी वाली ये स्क्वाड एडिशन, इसको छोड़ दो, मैंने पहले राइडर को अच्छे टाइम के लिए रखा हुआ है TVS से लेके, वो मैंने बहुत चलाया येलो कलर की, अगर जिन लोगों को याद हो तो लिटरली यार वो बाइक चलाने में मज़ा आता था। मतलब इस बाइक को भी मज़ा आता है मेरे को चलाने में, राइडर को, क्योंकि ये लाइट वेट है, कहीं पर भी लेके जाओ सोचना नहीं पड़ता कि हाँ यार इस बाइक को कौन निकाले, वो वाली बात नहीं है। मतलब वैसा यूज़ करता हूँ डे टू डे लाइफ में, कहीं भी जाना है, दूर भी जाना है, आराम से चले जाओ, कंफर्टेबल है ना, दैट्स द रीज़न। तो दैट्स ऑल अबाउट द राइडर, और ये था मेरा एक्सपीरियंस। और अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मैंने कोशिश करी है जल्दी से जल्दी आपके लिए स्क्वाड एडिशन की वीडियो बनाऊं, तो इस एफर्ट के लिए भी एक लाइक जो है वो बनता है। और कमेंट करो कि आपका फेवरेट कलर राइडर का कौन सा है, और राइडर के साथ में आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है, और कुछ जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ड्राइव सेफ, राइड सेफ गाइस।